बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिस्ट्री शीटर समीर के पैर में गोली लगी है तो साजिद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस करीब 3 महीने पहले बहालगढ़ थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले में दोनों का पीछा कर रही थी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी भी मुठभेड़ के बाद मौके पर पहुंचे। समीर को सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। नए साल के अवसर पर सोनीपत पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र में मुरथल फ्लाईओवर के पास एक खाली क्षेत्र में सीआईए, कुंडली और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर है और जो बदमाश है वो यहाँ से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान जो पुलिस से जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी मुठभेड़ हुई है। समीर और साजिद जो सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले थे, उनके साथ मुठभेड़, इसमें समीर को गोली लगी है। समीर के पैर में गोली लगी और समीर बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर था और आज से 11/9/2025 को उन्होंने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जो बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास एक अधजला शव मिला था, उसमें पुलिस के पास मुखबरी थी कि इन दोनों ने इस हत्या को किया था और उसके बाद ये फरार हो रहे थे। फिलहाल पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये बाइक पर सवार होकर निकल रहे थे, तो इन पर जो समीर के पास एक अवैध असला भी बरामद हुआ है और जिसके बाद पुलिस पर फायरिंग करते से पहले पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और समीर को गोली लगी है। आप मौके पर देख सकते हैं कि डीसीपी क्राइम मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह वो बदमाश यहाँ से जा रहे थे और कहां पर जा रहे थे। किसी और वारदात को अंजाम तो उन्हें नहीं देना था। फिलहाल समीर सोनीपत के सिविल अस्पताल में है। हमारे साथ डीसीपी क्राइम है। सर, किस तरह की जानकारी पुलिस के पास है और किस तरह की मुठभेड़ यहाँ पर देखने में? 11/9/2025 को एक बहालगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक बॉडी उन्होंने जला दी थी, मर्डर करके जला दी थी, तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उसमें आज हमारे एएनसी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र की टीम और इसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई वो मुरथल थाने के एरिया के अंदर मोटरसाइकिल लेके और वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी टीम के साथ इन्होंने उनका पीछा किया, रोकवाने का इशारा किया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो इन्होंने जवाबी अपने 2 फायर किए हैं। जो एक समीर के पैर में गोली लगी है और जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। सर, जो मृतक था उसकी पहचान हो पाई हो या पुलिस के पास मुखबरी थी कि इन्होंने सर एक हत्या को कर जला दिया था? अभी पुलिस के पास स्टिक इन्फॉर्मेशन थी कि इन्होंने हत्या करके बॉडी को जलाया है। ये आपको बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाद में आपको पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। समीर सर बताया जा रहा है कि पहले भी उस पर मामले दर्ज थे। हाँ, समीर सिटी थाना सोनीपत का हिस्ट्री शीटर है। तो डीसीपी क्राइम ने बताया है कि जो समीर हिस्ट्री शीटर रहा है और एक हत्या की सूचना पुलिस के पास थी कि इन्होंने हत्या की थी, उसके बाद ये फरार हो रहे थे। बहरहाल देखना अब यही होगा कि जिस शख्स की हत्या की थी वो कौन था और क्यों हत्या को अंजाम दिया गया। यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अब जो गिरफ्तार आरोपी साजिद और समीर हैं, इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिरकार उस शख्स की हत्या क्यों की थी और हत्या यहाँ पर हुई थी या कहीं और से हत्या कर यहाँ पर शव को लाया गया था। यह भी इन्वेस्टिगेशन, इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात होगी कि हत्या इस तरह को अंजाम क्यों दिया गया था। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।